नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं एक नॉवेलेट दिलरुबा। कल मैंने आपको इसकी पहली किस्त सुनाई थी। आज दिलरुबा की दूसरी किस्त। इस किस्त का उन्वान है पाम कोर्ट होटल। पाम कोर्ट होटल। पाम कोर्ट होटल अमीनाबाद की एक माकूल मेहमान सराय थी, जिसमें बैरून जात के शुरफा और कदामत पसंद हिंदुस्तानी जेंटलमैन जो बर्लिंगटन में अंग्रेजों की मौजूदगी से घबराते थे, आकर ठहरा करते थे। कुशादा हवादार कमरे, चिप्स के फर्श, चीनी के गमलों में पाम के सरसब्ज पौधे, मुरक्कन लखनवी खाना। न्यू अल्फ्रेड का सीनियर स्टाफ यहां मुकीम था। उस वक्त सब गुलनार के कमरे में जमा थे। संगमरमर के वस्ती मेज पर नीले बिल्लोरी गुलदान में गुलाब के फूल महक रहे थे। एक गोशे में पैदल से चलाने वाला फोल्डिंग हारमोनियम रखा था। एक तरफ चांदनी बिछी थी, जिसमें गुलजार बाई के बेटे और गुलनार के बरखुरदार मन्नू अता मोहम्मद पेटी मास्टर के साथ बैठे प्यालियों से तश्तरियों में उंडेलकर चाय नोश कर रहे थे। मुंशी अफसोस जो मुकालमे याद करवाते थे, दीवार से टेक लगाए मतबए नवल किशोर का ताज़ा तरीन नॉवेल चाबुक सवार माशूका पढ़ने में महव थे। सफ़ेद तंग पाजामे, कुर्ते, दुपट्टे में मलबूस गुलनार मशायरी पर पांव लटकाए बैठी क्रोशिया बुन रही थी और घरेलू लड़की मालूम हो रही थी। ऐसी शरीफ सूरत लड़की इतनी बेहुदा गालियां में बकती है। चारों लड़कों ने एक बार फिर ताज्जुब से सोचा। मास्टर अख्तर आफंदी बेत की कुर्सी पर तिरछे लेटे बीड़ी पी रहे थे। उनके नजदीक बैठे मिर्जा गुलगुड़ी ने मुंशी अफसोस से बड़ी जानकारी के लहजे में दरियाफ्त किया। आगा हशर साहब कंपनी के साथ तशरीफ नहीं लाए? मुंशी अफसोस ने कान की लौ छुई और जवाब दिया, जी नहीं, आजकल कलकत्ते में तशरीफ रखते हैं। मिर्जा गुलगुड़ी दूसरी तरफ मुतवज्जो हुए। चारों लड़के मां मीर हुक्का चांदनी पर बैठे गुलजार भाई की लच्छेदार गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थे। गुलजार भाई की शख्सियत भी आज बिल्कुल मुख्तलिफ मालूम हो रही थी। कल जादूगरनी लग रही थी। आज उन्होंने सफेद चूड़ीदार पायजामा, डोरिये का कुर्ता, उस पर मखमली सदरी, हल्का आबी दुपट्टा ओढ़ रखा था। झाड़ झनकार बाल भी कायदे से समेटे थे। तावीज बाजू से उतारकर चोटी में लटका लिए थे। चूहे दत्तियां, हेकल और बाली पत्ते पहने बिल्कुल गुलाबो शताबो बनी बैठी थी। चाय की कश्तियां और केक पेस्ट्री, दाल मोठ, समोसे और बंगाली मिठाई की प्लेटें चारों तरफ बिखरी हुई थीं। एक पेस्ट्री मुंह में रखकर जबड़े चलाती रही। ए बेटा, हम तो इटावे के डेरेदार हैं। उन्होंने इस अंदाज से कहा गोया इटावे की सूबेदार हैं। फिर दाल मोठ फांकी। बहुत पेटू थी और मुस्तकिल खा रही थी। गुलनार ने क्रोशिये से पेटीकोट की चौड़ी लेस बुनते बुनते निगाह उठाकर हाजरीन जलसा को देखा।
उसे मीर हुक्का पसंद नहीं आए। अक्खल खरे, जली कटी बातें करने वाले, बिगड़े दिल, जाने कौन सा तख्तो ताज छोड़कर आए हैं जो ये दिमाग है। मिर्जा गुरगुड़ी अलबत्ता दिल चले, शौकीन मिजाज आदमी थे। अब वो गुलजार भाई से कह रहे थे, बी साहब, हमने तो सन 1895 में आपका नाटक नलो दमन देखा था, इसी लखनऊ के अंदर। बाई साहब को अपना इस तरह डेटेड होना पसंद ना आया। जरा तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, मैं तो 12 साल की उम्र में विक्टोरिया नाटक कंपनी की हीरोइन बन गई थी। खुर्शीद बालीवाला के साथ काम कर चुकी हूं। खुर्शीद बालीवाला के नाम पर मास्टर अख्तर आफंदी ने अपने कान की लौ छुई। फिर अपनी तरफ की लाइट ऑफ इंडिया थिएटर कंपनी में काम किया, वही आगरे वाली कंपनी जिसके मैनेजर हाफिज अब्दुल्ला थे। मिर्जा गुरगुड़ी ने पूछा। उनकी मालूमात काबिल रश्क थी। उन हजरत ने कलाम पाक हिफ्ज करने के बाद अच्छा काम किया। मीर हुक्का बड़बड़ाए, सारे इंडिया का दौरा कर चुकी हूं, रंगून तलक हो आई। गुलजार भाई कहती रही, आपका वो गाना जब दमयंती जंगल में गाती है, आह, हमें अब तलक याद है। हमका छाड़ चले महाराजा ऐसे उजाड़ बन में। मिर्जा गुरगुड़ी ने सर हिलाया। गुलजार भाई ने अबरू से पेटी मास्टर को इशारा किया। वो हारमोनियम पर तेज तेज उंगलियां चलाने लगे। मुन्नू ने बायां हथौड़ी से ठोकना शुरू किया। गुलजार भाई ने बेटे से कहा, ताल पश्तो। फिर सामईन को मुखातिब किया, नलो दमन की एक गजल पेश खिदमत है। अब उन्होंने कान पर हाथ रखकर गाना शुरू किया। अरे हिजर की आग से घर दिल का मेरे खाक हुआ, ऐसा बेलाग जला लग गई आके मुझे इश्क सनम की जो हवा, क्या लगे कोई दवा। मिर्जा गुरगुड़ी ने हर शेर पर झूम झूम कर दाद दी। गाने के बाद गुलजार भाई ने कहा, पंडित जी, तालिब बनारसी। मुंशी अफसोस ने फिर दाएं कान की लौ छुई। बब्बू ने पूछा, आपकी वालिदा भी एक्ट्रेस थी? नहीं मेरे लाल, मैं तो बहू की औलाद हूं। जी? लल्लू जी ने तशरीह चाही। अम्मा हमारी, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, 7 पर्दों में रहती थी। दादी मशहूर गायिका थी। गदर से पहले तो ढाके तलक बुलवाई गई थी। वहां उन्होंने बुलबुले बीमार में काम किया। 100 पुश्त से है पेशा। मीर हुक्का बोले। गुलजार भाई ने जो चाय के बजाय विस्की नोश कर रही थी, एक गिलास मीर साहब को पेश किया। उन्होंने तुनक कर कहा, बी गुलजार साहब, हमने तो आज तक इस शय को हाथ नहीं लगाया। नहीं लगाया तो बुरा क्या। वो दोबारा दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई। आपकी खुल्द आशियानी, जन्नत मकानी, इस्मत माब, मादर ग्रामी, हमेशा पस पर्दे चिराग खाना रही। बब्बू जी ने दरियाफ्त किया। कायस्थ के बच्चे थे। ए बेटा, हमारी बिरादरी का यही कानून है। हमारी बहुएं पर्दे में रही हैं। हम असल नस्ल डेरेदार हैं। सुना है हमारी सगड़ दादी मीरानपुर कड़े की लड़ाई पर गई थी। लड़कों ने ताज्जुब से उन्हें देखा।
अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आपकी सगर दादी जंगे मीरानपुर कड़ा में काम आई थी, किसकी तरफ से? मीर हुक्का ने तजाहुल आरिफाना से इस्तफसार किया। वॉरेन हेस्टिंग्स, शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खान, गुलजार बाई ने अब उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लड़कों से मुखातिब रही। मियाँ हमारे डेरे चलते थे नवाबों के लश्कर के साथ। मैदान जंग में नवाब का लाल खेमा, जर्नलों, अमीरों, वजीरों के खेमे, फिर हमारे। शज्जों ने मासूमी से दरियाफ्त किया, तो आप लोग जग में जाकर लड़ती थी? उनके मुशीर खास बब्बू जी ने कान में कहा, अम्मा घास खा गए हो, चुप रहो। अभी जर्मन की लड़ाई से हमारे डॉक्टर जिया जी लौटे हैं। वो पापा को बता रहे थे कि विलायत में भी कैंप फॉलोअर्स होती हैं। मेम लोग भी पुतलिया होते हैं। लल्लू जोर से बोल पड़े। उसी वक्त मास्टर फिरोज कमरे में दाखिल हुए। सफेद ब्रिजेस, ऊदा धारीदार कोट, गले में सुर्ख रुमाल, गुलमुच्छे, सुर्ख आंखें। बहराम फिरोज बड़ी घन गरज वाले रोल अदा करते थे, मगर असलियत में उनका लबो लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू इंतहाई पारसी था। लड़कों ने हैरत से उनकी अड़ंग बड़ंग बम्बैया उर्दू सुनी। चंद मिनट बाद बाहर चले गए। मुंशी अफसोस ने मिर्जा गुड़गुड़ी को बताया, पहले ये बेनजीर मूनलाइट ऑफ इंडिया थिएटर कंपनी में थे, हम बनाएंगे बेतदबीर सनलाइट सोप ऑफ इंडिया थिएटर कंपनी। मीर हुक्का ने सोचा और दो जानू बैठे मंजर का मुताला किए। मीर नासिर रजा सफ़वी की किस्मत में मुंशीगिरी लिखी थी, वरना अवध पंच के कॉलम नवीस होते। मीर सफ़वी और मिर्जा कजलबाश उर्फ गुड़गुड़ी दोनों बैरिस्टर रफाकत हुसैन के क्लर्क थे। अरे साहब, हम तो आपके नाच की तारीफ ननवा बचवा से सुन चुके हैं। मिर्जा गुड़गुड़ी ने गुलनार से खिताब किया। ननवा बचवा के नाम पर दोनों माँ बेटियों ने अपने कानों की लबें छुई। गुलजार बाई समोसे की प्लेट साफ करने में जुट गई। कमरे में दफतन खामोशी छा गई। मास्टर अख्तर आफंदी ने, जो बेहद कम सुखन थे, एक और बीड़ी सुलगाई। गुलनार ने मसहरी के पास मेज पर पड़ा एक पुराना पायनियर अखबार उठाया। छज्जू को इशारे से बुलाकर पिछले सफ़े पर छपी एक तस्वीर दिखाई। ये तुम्हारे मामू का फोटो है ना? जी हाँ। पढ़कर बताओ क्या लिखा है। मामू मियाँ ने यहाँ एक जलसे में तकरीर की थी, उसका जिक्र है। तुम मुझसे बहुत डरते हो। जी हाँ। और मुमानी, वो नर्म मिजाज हैं। हुमानी, वो तो स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल में? जी हाँ, मौलवी साहब का, जज करामत हुसैन का मदरसा। वो हमारे नाना के दोस्त थे। अभी मामू से उनका ब्याह कहाँ हुआ है, बस मंगनी हुई है। 8वीं क्लास में पढ़ती हैं और तुम? हम 7वीं में। जरा झेपे। यकलख्त गुलनार उठकर बरामदे में चली गई और चिक की ओट से
अमीनाबाद की रौनक देखने में मैं हो गई। कमरे में महफिल जमी रही। गुलजार भाई को अरसे दराज के बाद एक टूटे फूटे फैन मैसर आए थे। उन्होंने मिर्जा गुरगुड़ी से दरियाफ्त किया, मिर्जा साहब और खिदमत करूं? नलोदमन की एक और गजल सुनिएगा। साजिंदों ने फौरन अपनी अपनी जगह संभाली। गुलजार भाई ने बड़ी दिलदोज आवाज में शुरू किया, ढूंढा उसे कहां कहां इसका कहीं, ढूंढा उसे कहां कहां उसका कहीं पता नहीं, आए गए यहां वहां हाय वो गुल मिला नहीं। गुलनार की झलक देखकर होटल के नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई। वो बेदिमाग होकर कमरे में वापस आई। ढूंढा उसे कहां कहां उसका कहीं पता नहीं। अख्तर अफंदी बेड़ियां फूंकते रहे। मीर हुक्का ने जेब से जंजीरों वाली गोल घड़ी निकालकर देखी और लड़कों को चलने का इशारा किया। गुलनार कद्दे आदम आईने के सामने जाकर बाल संवारने लगी, फिर स्टूल पर बैठ गई और अपनी शक्ल गौर से देखती रही। यहूदी की लड़की, सैद हवस और अभी एक दरखशा मुस्तकबिल सामने मौजूद है। आए गए यहां वहां हाय वो गुल मिला नहीं। वालिदा लहक लहक कर गाया की। तो ये था नॉवेलेट दिलरुबा का दूसरा हिस्सा। कल आपको सुनाऊंगा इस नॉवेलेट की तीसरी किस्त। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।